खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ये भूगोल का लेसन 5 है, ज्योग्राफी का लेसन 5। खनिज और ऊर्जा संसाधन, देखिए खनिज जो है वो प्रकृति में आपको प्राप्त होते हैं, जैसे लोहा है, कोयला है, ये सब क्या है? खनिज है। मानव अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके इन खनिजों को उपयोगी बनाता है। आप देखिए कोयले का उपयोग किस रूप में किया गया? ताप विद्युत का उत्पादन करने के लिए, और जब लोहे का उपयोग विभिन्न प्रकार के मोटर गाड़ियां, ये घर बनाने में जैसे सरिया और सारी चीज़ों में आता है इसका उपयोग लोहे का। लोहे को किसी भी आकार में परिवर्तित करने के लिए कोयले की आंच से गलाया जाता है और उसको विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जाता है। जैसे फैन बन गया, फैन बनने के पश्चात, पंखा बनने के पश्चात जब तक जो है ऊर्जा नहीं होगा तब तक ये चलेगा नहीं। मोबाइल चार्ज कैसे होगा? इसके लिए विद्युत की आवश्यकता है, तो विद्युत का उत्पादन कोयले से भी होता है। जल विद्युत, जल के द्वारा उत्पादन होता है। गैस के द्वारा विद्युत, यानी कि कोयला सीमित है, पेट्रोलियम सीमित है, जो मोटर भविष्य में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो भारत में जो है परंपरागत ऊर्जा जो चल रहा है, यानी कि जो कोयले से विद्युत का उत्पादन हो रहा है या पेट्रोलियम से मोटर गाड़ियाँ चल रही हैं, इनके वैकल्पिक स्रोत के रूप में जैसे बिजली के उत्पादन करने के लिए अब सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाने लगा है, सोलर पैनल लगाए जाने लगे हैं, जिससे जो है ये वैकल्पिक स्रोत हुआ, यानी कि ये सूर्य द्वारा प्राप्त होने वाला ऊर्जा ये जल्दी से समाप्त होने वाला नहीं है, यानी कि जब तक सूर्य है तब तक हमको ऊर्जा मिलती रहेगी। और जो खनिज तेल है या कोयला है, ये एक निश्चित समय के बाद जो है ये समाप्त हो जाएगा। तो जो जैसे एक चीज़ आता है कि जीवाश्म ईंधन, तो जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जैसे जो भी जैविक पदार्थों द्वारा, यानी कि एक भूतात्विक जो परिवर्तन हुआ, जो वनस्पतियाँ नीचे दब गई जा करके, वह है जीवाश्म, यानी कि जीवों के अश्व से जो ईंधन हुए उन्हीं को कहते हैं जीवाश्म ईंधन, जैसे कि कोयला है। अब जो पेट्रोलियम यानी खनिज तेलों का उत्पादन होता है वो भी अब तटीय क्षेत्रों या तेल कुओं से होता है। ये भी एक निश्चित मात्रा में है। आने वाले समय में जो है अगर ये समाप्त हो जाएंगे तो विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाएंगी। तो इसलिए जो है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का जो है प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे पवन ऊर्जा, यानी कि हवा के द्वारा जो उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है, और भूतापीय ऊर्जा, भूमि से ताप के द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, और सौर ऊर्जा, ये गैर परंपरागत क्षेत्र में आएंगे।